नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ और हानि। तो देखिए, इसके कुछ बेसिक्स पहले देख लीजिए, जैसे कि क्रय मूल्य या सीपी। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। जिस पर कोई वस्तु बेची जाए वह हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब लाभ निकालना हो, लाभ। तो देखिए, लाभ क्या होता है, जब सीपी यानी क्रय मूल्य एसपी से कम हो, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है और 120 में बेच दी जाए, तभी तो हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ। और प्रतिशत लाभ निकालना हो तो प्रतिशत लाभ के लिए होता है लाभ बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गुणा 100, ये हो गया प्रतिशत लाभ। अब हानि। तो देखिए, हानि के लिए क्या होता है, जब हमारा एसपी सीपी से कम रह जाए, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है और 80 में ही बिके, तभी तो हानि होगी। तो हानि निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी सूत्र होता है ये। और प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100, ये हो गया प्रतिशत हानि। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र होता है, एसपी बराबर होता है सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यानी लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटाएंगे। इस सूत्र को आप याद रखना। और एमपी और सीपी में संबंध होता है, उसका सूत्र होता है एमपी बराबर यानी अंकित प्राइस, अंकित मूल्य बराबर होता है सीपी गुणा 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट्स, ये होता है एमपी और सीपी में संबंध। ये भी सूत्र काफ़ी क्वेश्चनों में लगता है और इस सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, आप लोग इसे याद कर लें। अब देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि 15 संतरों का मूल्य क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें देखिए 15 संतरे हैं, ये सीपी 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के, 20 संतरों का एसपी। तो यहाँ पर सीपी बराबर क्या आ जाएगा 20 और एसपी बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 20 और सेलिंग प्राइस 15। तो इसमें हानि निकालेंगे तो हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो देखिए, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 की हानि हो रही है। अब प्रतिशत हानि निकालेंगे हम तो 5 कितने पर हो रही है सीपी, यानी 20 पर गुणा 100, 20 पंजे 100 बराबर 25% की हानि हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन 4 बेचता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है तो सीपी कितना हो गया 5, और 1 रुपये के 4 बेचता है, यानी उसने 5 खरीदे
और 4 बेचे 1 रुपये में ही, तो देखिए 1 की बचत हो गई उसे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने बच रहे हैं, 1 बच गया और कीमत उसकी 4 में ही पूरी हो गई, तो 1 पेन का फ़ायदा हुआ उसे। ठीक है, कितने पर, 4 पर, गुणा 100, इसे काटेंगे ये 25 बार कट जाएगा, तो लाभ कितना हो गया, 25% का, क्योंकि उसने 5 तो खरीदे और 4 बेचे 1 रुपये में ही, तो 1 की बचत हो गई 4 पे, तो 1 की बचत कितने पर, 4 पर, गुणा 100, लाभ आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और उसे 315 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। देखिए लाभ उसे कितना हुआ है, 315 में तो बेचा है, खरीदा कितने में था उसने, 280 में। घटा दें इसे आपस में, 5 3, यानी 35 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। कितने पर, सीपी कितना है इसका, 280, 280 गुणा 100, इस 0 से ये काटिए, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये हो गए 50/4 बराबर 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 144 में बेचने पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है इसमें, SP बराबर 144 और हानि कितनी है, हानि बराबर है 1/7, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। मान लो हमने इसका CP X मान लिया, तो हानि हो जाएगी X/7। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। तो देखिए हानि हमारी कितनी है, X/7, X/7। अब CP कितना है, X, और माइनस के SP कितना है, 144। इसे सॉल्व करेंगे तो X बराबर हो जाएगा 7x माइनस के 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। तो 6x बराबर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसे इधर लाएंगे तो यहाँ पर 6x बराबर हो जाएगा 1008। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6 एकम 6, 4 बचे 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 168। तो देखिए CP हमारा आ गया 168। अब कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा जाए तो 189 में बेचे, आया है कितना हमारा CP, यानी क्रय मूल्य 168, घटा दो 1 2, 21 का। तो लाभ पूछ रहा है, लाभ आ गया 21, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे 21/CP कितना है, 168 गुणा 100, इसे काट दो, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 3 से काटेंगे 8 24, तो 100/8 हो जाएगा, यानी 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम इसे 189 में बेचे तो। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 वस्तुओं का, देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 का सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। पच्चीस का सीपी 20 के एसपी के बराबर है। तो देखिए यहाँ से सीपी कितना आ गया, सीपी बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 20 और एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 25। तो लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट बराबर हो गया 25 में से 20 घटाइए 5 का। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। लाभ हमारा आ गया 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। मान लो 100 रुपये है हमारा सीपी, ठीक है। तो इस पर लाभ कितना है 25%, 125 हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु 125 में बेचें तभी तो 25% का लाभ हुआ। अब यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी अब हमारा 125 हो गया क्रय मूल्य, सीपी है ये है एसपी, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमने 125 कर दिया और 100 हमारा आ जाएगा एसपी, क्योंकि आपस में बदल लिया। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए इसमें हानि कितनी होगी, तो 125 में से 100 घटाएंगे तो हानि कितनी हो रही है 25 की। कितने पर हो रही है 125 पर ही तो हो रही है, क्योंकि सीपी हमारा अब क्या है 125 गुणा 100, ठीक है। 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो हानि कितनी आ गई 20% की। यही पूछ रहा था, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, तो पहली वस्तु को कितने लाभ पर बेचता है 30%, तो 200 का 30% निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये हो गए पहली वस्तु पर, और कह रहा है दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए 300 में से 60 को घटाइए तो आ जाएगा 240 रुपये। ये कौन सी वस्तु पर, दूसरी पर ही तो अब पूरा होगा, क्योंकि दोनों पर 300 रुपये हो रहा था, पहली पर 60 रुपये हो गए लाभ, क्योंकि 30% निकाला है हमने। तो अब जो ये 200 रुपये हैं 240 रुपये ये दूसरी वस्तु पर ही तो बच रहे हैं। तो देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, तो 600 में से लाभ कितने का हो रहा है
240 का। कितने पर? 600 पर ही तो हो रहा है अब, क्योंकि पहली तो वस्तु पर हमने लाभ निकाल लिया। अब यही पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु पर कितना लाभ है। तो 240 कितने पर? 600 गुणा 100, इससे इसे काट दो, 6 चौक 24। तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है? 40% का। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एएलपी में आए हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यूथ की बुक से लिए हैं और उसी बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पायदान को ₹72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ₹96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। देखिए 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि हो रही है। तो जब 10% की हानि हो रही है तो 90% के ही तो बराबर हैं ये 72। अब हमें 100% निकालना है, क्योंकि कोई भी सीपी 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए 72 गुणा 100/90 हो जाएगा। इससे ये काटिए, 9 अट्ठे 72। तो हमारा सीपी कितना आ गया? 100% होता है सीपी, 80 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि 96 में बेचने पर, अब देखिए ज़्यादा रुपए में बेच रहे हैं तो 96 में से 80 घटा दो तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है हमें। तो लाभ प्रतिशत यही पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि होगी। तो प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे हम 16 रुपये, कितने पर हो रहा है? 80 पर, गुणा 100, इससे ये काट दिए, 8 दूनी 16। लाभ कितना हो रहा है? 20% का। समझ गए? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि 10% की हानि हो रही थी तो 90% के बराबर ही तो 72 हो गए। अब हमने कोई भी वस्तु या कुछ भी सही 100 होता है हमारा, 100% ही तो होगा। सीपी मानेंगे वो भी 100% होता है, तो 100% निकालेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब सीपी हमारा आ गया। अब कह रहा है कि 96 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो जब 96 में बेचेंगे तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। देखिए 16.5% लाभ समेत, तो ये कितना हो जाएगा? कोई भी वस्तु 100 होती है, 100%। अब इसमें 16.5% का लाभ है, तो ये है 116.5% के ही तो बराबर है। उसका बिक्री मूल्य कितना है? 466 रुपये। हमें निकालना कितना है? 100%। तो 466 गुणा 100/116.5%। पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा, इसे काटेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, इसमें मिल जाएगा 400 रुपये। तो देखिए सीपी कितना हो गया हमारा? 400 रुपये, क्योंकि 100% ही तो होता है क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 330 में बेचा जाए, 330 में से बेचेंगे हम, तो इस पर कितना हानि हो रही है? 70 रुपये की। ठीक है, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे हम, प्रतिशत हानि। तो देखिए 70 रुपये की कितने पर हो रही है? 400 पर, गुणा 100 कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा
17.5% हानि। ठीक है, समझ गए आप लोग। दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह के सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई क्वेश्चंस समझ में ना आता हो या फिर किसी में गलती लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।